उमर, जाओ अपनी दादी से मिलो। दादी। मेरी जान। दादी, आप कहती थी ना आप मेरे बिना नहीं रह सकती। अब मैं हमेशा के लिए यहाँ पे आ गया हूँ और मैं और मामा अब यहीं पे रहेंगे। मेरा बच्चा। राबी, मैंने आज तक जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे उसके लिए माफ कर दो प्लीज। जहांगीर, आप जो तलाक के कागजात बनवा रहे हैं उन्हें रोक दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं गलती पर थी। मियां बीवी में अगर अलहदगी हो जाए तो बीवी का शायद इतना नुकसान नहीं होता। अगर बच्चे की सारी जिंदगी, उसकी खुशियां, उसका मुस्तकबिल, सब कुछ तबाह हो जाता है। शायद हमें अपने बच्चे की खातिर ही मिलकर रहना चाहिए। मैं बहुत गलत थी, मैं मानती हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी। जब मैंने उम्र के बारे में सोचा तो मेरे कदम वापस उस घर की तरफ उठ गए। जहांगीर, मुझे माफ कर दे। मुझे उम्र की माँ समझ के माफ कर दे प्लीज। आंटी, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। राबी, मुझे माफ कर दो। अब हम सब मिलकर इस घर में रहेंगे। इस छोटे से घर को जन्नत बना लेंगे। अब हम इस छोटे से घर में नहीं रहेंगे। तुमको शायद पता नहीं कि जहांगीर केस जीत गया और हम अपने नए घर में जाने की तैयारी कर रहे थे। और देखो, अल्लाह ने सारे मसले एक साथ हल कर दिए। तुम भी आ गई और मेरा उमर भी आ गया। कि तुम अपने मुन्ने मुन्ने हाथों से उनको दबोच कर अपनी गोद में बिठा लेते थे। तो दादी चले ना, अभी छत पे फौरन चलते हैं। अरे बेटा, परिंदे तो सुबह सवेरे आते हैं और हमारे पास तो दाना भी नहीं है। दादी प्लीज चले ना। माशाअल्लाह, खुशी देख रही हो उसकी। अल्लाह मियाँ हर बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। दादी चले ना, अभी चलते हैं। चलो भाई। कितने टाइम से घर बंद था, फिर भी कितना साफ हो गया। तुम लोगों के आने से पहले 4 लोगों को लगाया था सफाई के लिए। आज तो बहुत बदले बदले लग रहे हैं। क्या मतलब? मतलब जब भी पहले आपको देखा है, हमेशा परेशान, खाली आंखें और उदास चेहरा। हाँ, यही तो मसला है हम इंसानों के साथ। अल्लाह ताला जरा सी आजमाइश दे दे तो हमारे रंग फीके पड़ जाते हैं, और जब अल्लाह नवाज दे तो ऐसा लगता है जैसे सारे जहां की दौलत मिल गई, निखर जाते हैं हम। मत भूलना कि ये घर
और जिस कमरे में जहांगीर गया है ये मेरा बेडरूम है। मेरे खजाने पर फन फैला के बैठी है। नागिन का सर को चलना बहुत अच्छी तरह से जानती हूं मैं। बहुत दुख था आपको सब कुछ छिन जाने का। नहीं, दुख तो नहीं था, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि सब कुछ वापस नहीं मिलेगा। मगर मुझे आप पर बहुत यकीन था जहांगीर। मैं जानती थी कि आपकी मेहनत और ईमानदारी से आपको ये सब कुछ वापस मिल जाएगा। तुम्हारा कमरा उम्र के बराबर में ही है, तुम वहां रह सकती हो। आपको ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है जहांगीर। मैं राबी से उसका हक कभी नहीं छीनूंगी। मैंने और आपने एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन मैं जानती हूं कि राबी ने हमेशा अपनी जिंदगी में सिर्फ दुख ही देखे। कुछ अपनी किस्मत की वजह से और कुछ मेरी बदतमीजियों की वजह से। खैर, अब तुम बेफिक्र रहो। अब हर तरफ तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां हैं। पता है राबी, जहांगीर सुबह उठने में बहुत तंग किया करते थे, तो मैं हमेशा इस कमरे की खिड़कियां खोल दिया करती थी। सूरज की रोशनी जैसे इनके चेहरे पे पड़ती थी, ये फौरन उठ जाया करते थे। वैसे तुम्हें तो देर तक सोने की आदत थी ना, अब भी है। बाबा, मुझे बर्ड्स चाहिए और उनके लिए दाना भी। ला दूंगा। और मामा, मेरा रूम बिल्कुल बच्चों जैसा सेट हुआ है, मुझे अपने पसंद की चीजें चाहिए। सबर करो, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो मुझे कमरा दिखाओ, बताओ क्या सेटिंग करनी है। और चलिए। मैं तुम्हारी किचन में कुछ हेल्प कर दूं? मैं कर लूंगी। मैं जानती हूँ तुम कर लोगी। तुम तो हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर ले। तुम जहांगीर को उतनी अच्छी तरह नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ। वो बहुत वफादार आदमी है, आम मर्दों से बहुत मुख्तलिफ। जिससे एक दफा रिश्ता कायम कर लेता है, उसको सर आंखों पर बिठाता है। सच कहूं तो मेरा भाई साकिब भी ऐसा नहीं था। इसीलिए तुमने मेरे भाई से रिश्ता रखते हुए जहांगीर से ताल्लुकात बढ़ाए। ऐसा कुछ नहीं था। जब चांद चढ़ता है तो दुनिया देखती है। तुम्हारी इस घर में मौजूदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। पहले मेरा तुम्हारा नंद भावच का रिश्ता, अब ये रिश्ता खत्म हो गया, कहानी पुरानी हो गई। अब तुम मेरी सौतन हो, और कोई भी औरत अपनी सौतन को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन अपने दिल में मेरे लिए कोई बुरे ख्यालात मत रखना। वक्त और हालात ने मुझे बहुत मुख्तलिफ कर दिया है।
लगता है जहांगीर के लिए कोई खास डिश बना रही थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। थैंक यू, मेरा काम हो गया। क्या मुसीबत है, कॉल क्यों नहीं उठा रहे बाबा? बेटा क्यों बार बार बाबा को फोन कर रहे हो? आते होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे। मेरे बाबा, मेरी मर्जी, मैं जितनी भी दफा कॉल करूं आपको क्या है? मर, दादी से इस तरह बात करते? क्या हो गया है? चलो माफी मांगो, सॉरी बोलो। मामा आप तो। मैंने कहा ना, सॉरी बोलो दादी को। सॉरी दादी। आइंदा मैं तुम्हें दादी से इस तरह बदतमीजी करते हुए ना देखूं। बस कर दो गौर, उसे समझ आ गई, अब नहीं करेगा वो ऐसा। जी अच्छा। ये देखें कौन आया मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।